आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताजा खबरें। आज 25 जनवरी को हैदराबाद ट्रैफिक के लिए दोहरी परेशानी। जी हां, आज 25 जनवरी को गाड़ियों के साथ बाहर निकलना हैदराबादियों के लिए एक मुश्किल सफर साबित हो सकता है, क्योंकि ये शहर हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच और LB स्टेडियम में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इजलास की मेजबानी के लिए तैयार है। दोनों एक ही दिन शहर के ट्रैफिक पुलिस फोर्स ने शहर भर में ट्रैफिक की जामिया पाबंदी लगाई है, जिनमें डाइवर्जन भी शामिल है। तेलंगाना हुकूमत ने आज हजरत अली के यौम विलादत पर तातील का ऐलान किया। साथ ही कल यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत में तातील होगी। अगरचे रियासती हुकूमत ने अपने कैलेंडर में हजरत अली के यौम विलादत पर तातील का ऐलान नहीं किया था, लेकिन इसे इख्तियारी तातीलात के तहत दर्ज कर लिया गया है। लिहाजा हजरत अली के यौम विलादत के मौके पर आज तेलंगाना हुकूमत ने तातील का ऐलान किया और साथ ही कल यौम जमहूरिया के मौके पर भी रियासत में तातील होगी। हैदराबाद शहर में खातून पुलिस अहलकार ने एक तालिब इल्म को बालों से घसीटा। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये वीडियो देखकर लोग गुस्से में आ गए। जी हां, हैदराबाद में तेलंगाना हाईकोर्ट की तामीर के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी की जमीन अलॉट किए जाने के खिलाफ एहतजाज के दौरान स्कूटर पर सवार एक पुलिस अहलकार ने एक तालिब इल्म का पीछा किया और उसके बालों को खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया, जिसकी वजह से वो लड़की दर्द से रोने लगी। ये वाकया प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में पेश आया। VD शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर जवाबी हमला किया और कहा, क्या EVM हैकिंग की वजह से कांग्रेस ने कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में कामयाबी हासिल की? जी हां, रियासती BJP सदर VD शर्मा ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह के EVM हैकिंग के इल्जामात पर जवाबी हमला किया। VD ने पूछा कि क्या कांग्रेस ने EVM को हैक करके कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना रियासतों के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की? कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज बूथ सतह की पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग करेंगे। जी हां, पार्टी ने बताया कि खड़गे आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर बूथ कोऑर्डिनेटर्स को चालें सिखाएंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इस जुमेरात को तेलंगाना में पार्टी के बूथ लेवल वर्कर्स के साथ मीटिंग करेंगे। एक मुस्लिम नौजवान ने जाफरानी परचम की तौहीन की, जिस पर ओम लिखा हुआ था। मुश्ताल गांव वालों ने उसके कपड़े उतारकर उसे मारा पीटा। जी हां, जाफरानी परचम की तौहीन के तहत तेलंगाना में एक मुस्लिम शख्स को पीटने का वाकया सामने आया। बताया जा रहा है कि संगारेड्डी में एक मुसलमान शख्स ने भगवा परचम की तौहीन करते हुए सोशल मीडिया पर एक रील अपलोड की थी, जिसके बाद लोग गुस्से में आ गए। फिर लोगों ने मुलजिम को ढूंढा और फिर उसे बरहना कर शदीद मारा पीटा। हैदराबाद शहर में खेले जाने वाले टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज जुमेरात से हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और दोनों टीमों ने स्पिनर्स पर बैटिंग की है। बता दिया जाए कि हिंदुस्तानी टीम पहले 2 टेस्ट में विराट कोहली के बगैर ही खेलेगी। कोच राहुल द्रविड़ ने वाज़ेह किया कि KL राहुल फाइनल 11 का हिस्सा होंगे, लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। ये जिम्मेदारी KS भरत को सौंपी जा सकती है। तेलंगाना में टाउन प्लानिंग ऑफिसर के अहाते में तलाशी। 40 लाख की नकदी के साथ 100 करोड़ की जायदाद बरामद। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के अहलकारों ने तेलंगाना में टाउन प्लानिंग ऑफिसर के अहाते की तलाशी ली है। तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद, जायदाद और 100 करोड़ रुपए का दीगर कीमती सामान बरामद किया गया। ACB जराये ने बताया कि कल 14 टीमों ने टाउन प्लानिंग ऑफिसर बालाकृष्णा के अहाते पर छापा मारा। उनका मजीद कहना है कि ये तलाशी आज जुमेरात को भी जारी रहेगी। तेलंगाना में 2 खवातीन पुलिस अहलकारों के एक तालिब इल्म को बालों से घसीटे जाने पर BRS MLA ने कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना पुलिस की 2 खवातीन का एक एहतजाजी तालिब इल्म को बालों से घसीटने का एक चौंका देने वाला वीडियो ऑनलाइन मंजर आम पर आ गया और इसी पर अपोजिशन पार्टी भारत राष्ट्र समिति BRS के कानून साज काउंसलर के कविता ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया और कौमी इंसानी हुकूक कमीशन से मुदाखलत की दरख्वास्त की, साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया। यौम जमहूरिया के लिए कड़े इंतजामात। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी 14,000 सिक्योरिटी अहलकारों के कंधों पर होगी। सरहद आज रात सील कर दी जाएगी। दिल्ली में यौम जमहूरिया के पेश नजर सिक्योरिटी की सख्त इंतजामात किए गए हैं। जमीन से आसमान तक सख्त सिक्योरिटी की जाएगी। दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम तक सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस के मुताबिक यौम जमहूरिया के मौके पर ड्यूटी पाथ और उसके आसपास के इलाकों में 14,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए जाएंगे। इसी के अलावा पार्किंग के लिए भी
भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, साबिक सीएम जगदीश शेट्टार की बीजेपी में वापसी। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। असेंबली इंतखाबात से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले साबिक वजीर आला जगदीश शेट्टार बीजेपी में वापस आ गए हैं। बता दिया जाए कि शेट्टार को कर्नाटक में गालिब लिंगायत बिरादरी का एक बड़ा लीडर माना जाता है, ताहम अभी तक उनकी कांग्रेस छोड़ने की वजह वाज़ेह नहीं हो सकी है। इंतखाबी साल में नीतीश हुकूमत का ऐलान, अब हाई स्कूल में मुफ्त किताबें, साथ ही +2 में भी मुफ्त किताबों की सहूलत फराहम की जाएगी। इंतखाबी साल में नीतीश तेजस्वी हुकूमत के एक के बाद एक ऐलानात हो रहे हैं। अब महकमा तालीम और आला तालीमी स्कूलों के तलबा को प्राइमरी की तर्ज पर मुफ्त निसाबी किताबें फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत को तजवीज पेश करेगा। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ये मुतालबा मरकजी हुकूमत से तालीमी सेशन 2024-25 के बजट के लिए किया जाएगा। हुकूमत इसे जल्द अज जल्द लागू करने का मंसूबा रखती है ताकि इंतखाबात में इसका फायदा हो सके। अब कुछ खिलाड़ियों को उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन मिलेगा। धामी काबीना का बड़ा फैसला। कौमी और बैनुल-अक़वामी खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी अब सरकारी मुलाजिमतों में 4% रिजर्वेशन का फायदा हासिल कर सकेंगे। हुकूमत जल्द ही इसके लिए असेंबली में बिल पास करवाएगी। शाहशुंबे को सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी की सदारत में काबीना की मीटिंग में इस तजवीज को मंजूरी मिल गई है। काबीना ने रियासत के खिलाड़ियों को सरकारी मुलाजिमतों में 4% खेल कोटा देने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज मिशन 2024 का आगाज करेंगे। मगरिबी यूपी को मिलेगा एक बड़ा तोहफा, 5 लाख रुपए तक पहुंचने का तखमीना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जुमेरात को गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मिशन 2024 का आगाज करेंगे। ये रैली लोकसभा हल्के के सिकंदराबाद असेंबली में मुनक्किद की जाएगी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस चाशुंबे को रैली के मुकाम पर तैयारियों का जायजा लिया और इंतजाम का भी जायजा लिया। वजीर आजम कई करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह संगे बुनियाद रखकर मगरिबी उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा देंगे। आलमी मंडी में खाने का तेल, खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी, हुकूमत की इसी तर्ज पर मुल्क की कीमतें कम करने की हिदायत। इस वक्त आलमी मंडी में खुर्दनी तेल की कीमतें नरम और कम हो गई हैं। इसके बावजूद मुकामी मार्केट में खुर्दनी तेल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। गुज़िश्ता दिसंबर में कीमतों में कुछ कमी हुई थी, लेकिन इस साल जनवरी में खुर्दनी तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। बता दिया जाए कि मुल्क में आइंदा चंद महीने में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसीलिए हुकूमत खुर्दनी तेल की कीमतों पर बहुत मोहतात है। इसीलिए हुकूमत ने कुकिंग ऑयल कंपनियों से कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी कीमतों के मुताबिक मसनूआत की कीमतों में कमी कर दें। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को दिया एक खास तोहफा, तालिबान ने कहा शुक्रिया मोदी जी। हिंदुस्तान ने टिड्डी दल से निपटने के लिए अफगानिस्तान के लोगों को 40,000 लीटर मेलोथाइन फराहम की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमले के लिए ईरान को बतौर मीडियम इस्तेमाल करके अफगानिस्तान को यह सामान फराहम किया है। जैसे ही हिंदुस्तान ने कदम उठाया, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। रूस ने तैयारा मार गिराए जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में लावरोव ने कहा कि मॉस्को ने इस चाशुंबे को इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन अभी तक कोई भी मीटिंग का शेड्यूल तय नहीं किया गया। लावरोव ने मजीद इत्तला देते हुए कहा कि एक रूसी ट्रांसपोर्ट तैयारा मार गिराया गया, जिसमें 3 रूसी अफसरान और 6 पायलट मारे गए। क्या कनाडा के इंतखाबात में भी हिंदुस्तान ने मुदाखलत की है? वहां के कमीशन ने ट्रूडो हुकूमत से सबूत मांगे। खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल के बाद कनाडा ने हिंदुस्तान पर एक और इल्जाम आयद किया है। कनाडा की हुकूमत का ख्याल है कि हिंदुस्तान ने उसके आम इंतखाबात में भी मुदाखलत की है। अब वहां का चेंज कमीशन इस मामले की तहकीकात करना चाहता है। ताहम इस वक्त ये इल्जाम सिर्फ चीन और रूस तक महदूद थे, लेकिन अब कनाडा ने भी हिंदुस्तान पर उंगलियां उठाई है। सऊदी अरब में गैर मुस्लिम सिफारतकारों के लिए शराब की दुकानें खोली जाएंगी। सऊदी अरब में गैर मुस्लिम सिफारतकारों के लिए शराब की दुकान मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 के वसीतर मंसूबे का हिस्सा बताई जा रही है। ताहम अभी तक इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर हक्काम और इस केस से मुतालिक दस्तावेजात के हवाले से दी गई है। दस्तावेजात का हवाला देते हुए राइटर्स ने इत्तला दी है कि गैर मुस्लिम सिफारतकारों को मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और फिर उन्हें वजारत खारिजा से क्लियरेंस कोड हासिल करना होगा और फिर उसके बाद हर सिफारतकार के लिए माहाना कोटे के हिसाब से शराब फराहम की जाएगी।
दुनिया भर की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट